बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी का ये क्लियर कट मैसेज है। पहले से बचपन से उसको प्रॉब्लम थी, बच्चा को प्रॉब्लम ही आया था, बट वो प्रॉब्लम में कहां पर भी रुके नहीं, उसने एवरी प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा, यस आगे बढ़ते रहा। उसके मन में उसकी गर्लफ्रेंड की बात थी, उसको पैसा नहीं पड़ा था, उसके लव के पीछे पड़ा था, और कंसिस्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट्स रहा, कहां पर भी वो विचलित नहीं हुआ। उसने वही जो प्रॉब्लम था उसको अपॉर्चुनिटी में बनाया। कैसे? उसको पहले ही मोमेंट पे दिखाया था कि उसको मिलियनियर सीट पे बिठाया। हमारा भी लाइफ में अगर परमात्मा ने कोई दुख दिया है, दर्द दिया है, वो इसलिए नहीं दिया है कि वो हमको चाहता नहीं, अरे वो तो बहुत प्यार कर रहा है। यही दुख दर्द हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनने वाली है फ्यूचर के लिए, उसलिए आज के तारीख में दिया है। लेकिन हर टाइम सूरी का हुक्म सोई से दिया हुआ है। और लेकिन उसमें रादर देन क्राइंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, अरे इसमें तो अपॉर्चुनिटी है, हमको क्या अपॉर्चुनिटी है, ओके ये कर सकता हूं मैं। सो वो जो दुख है या तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं या मिसहैपनिंग्स होते हैं अपनी लाइफ में, उसको काटिए, उसको कट कर लीजिए एंड फाइंड आउट कि अभी क्या कर सकते हैं लाइफ में। इसलिए अपने आप शाश्वत नॉलेज था ये, उसलिए फिल्म चली। तो ऐसी हमारी लाइफ में भी हर एक चीज अपना लो, सही चीज को पकड़ लो, शाश्वतता को पकड़ लो अपनी साथ, हमारी लाइफ तो वी कांट गो रॉन्ग इन लाइफ, इट इज एट द पिक। और ये हो सकता है ये अपनी जिंदगी का, ये मोक्ष का रूप में हम लोग मिले हैं, मोक्ष का रास्ता है ये, परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। परमात्मा के पास क्या जाने की जरूरत है, ठीक है, जो गए उसको मालूम है वो क्या मस्ती है। बोलते हैं ना शुगर का जिसने टेस्ट चाखा होगा उसको भी मालूम पड़ेगा। आप वो रास्ते में तो चलिए, एक बार वो कैडबरी टेस्ट तो करिए आप, जो हमने टेस्ट किया है, आप लोग को याद आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं। सो और कोई कुछ क्वेश्चंस है? बिकॉज आई थिंक हमारे भाई को जाना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर ध्यान करो और अंदर अपने अंदर उतरो। अपने अंदर उतरने के लिए बहुत विचारों का सामना करना पड़ता है, निर्विचारता की स्थिति होगी फिर ही ध्यान में उतर सकते हैं। तो अंदर उतरने का दूसरा कोई सरल आसान तरीका हो? देखो जो ध्यान में उतरने का बहुत सारे रास्ता है। जैसे हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, वो भी एक ध्यान का ही मार्ग है। ध्यान में उतरने के इतने सारे रास्ते हैं, लेकिन क्या है कि इट इज समथिंग लाइक, हमारे अगेन स्वामी जी बताते, एक स्टोरी बता रहे थे। एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। पिताजी उसको बोलते हैं चल भगवान का नाम लेने के लिए बैठ जा। अब पिताजी तो आंख बंद करके भगवान का नाम ले रहे हैं, छोटा भाई बड़ा भाई बैठे हैं। छोटा भाई उसको बड़े भाई को हाथ मारते, चल बाहर जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं। बड़ा भाई बोलता है नहीं यार, पिताजी ने जो दिया। छोटा भाई उसको विचलित करते रहते, चल यार बाहर, और नहीं जा रहा है। छोटा भाई बोला चल मैं जाऊंगा तो ये आ जाएगा, वो उठ के बाहर निकल जाता है। बड़ा भाई जाता नहीं है। फिर वो खिड़की से उसको निशानी कर रहा है, पत्थर मार रहा है उसको, भैया बाहर आ जा। बड़ा भाई नहीं जा रहा है, वो बैठे रहता है। थोड़े टाइम में छोटा भाई कंटाल के वो भी आकर बैठ जाता है। ठीक इसी रूप से ये हमारे स्वामी जी बताते, ठीक उसी रूप से हमारा मन है। मन छोटा भाई है और शरीर बड़ा भाई है। मन पहला बाहर निकलेगा, आपको भटकाएगा, आपको बाहर निकलवाएगा। खुजली आएगी, वही टाइम पे दुनिया भर की खुजली नहीं आएगी, वो टाइम पे आपको खुजली आएगी। दुनिया भर के टाइम पे आपको कोई सोच नहीं आएगी, वो टाइम पे सोच आएगी। वो काम वाले का बेल भी तभी बजने वाला है। लेट इट हैपन बट बी सीटेड समवेयर डाउन द लेन। वो एक हैंग आ जाएगी। कितना सोचोगे? देखो विपासना के अंदर 3 दिन आपको खाली ध्यान ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपके भीतर में इतनी गुंगाट है। तो ये धीरे धीरे होगा। वैसा सरल दूसरा भी मार्ग है। कभी कभी कसरत करके बैठा करो, हल्की सी कसरत किया करो। रोटेशन ऑफ द आई बॉल्स है, बॉडी की थोड़ी मूवमेंट, जो अपने शरीर में जो नाड़ियां होती है या जो मेरिडियंस होते हैं उसको क्लीनिंग करो, हल्की सी एक्सरसाइज करो। फिर कुछ भी जिसमें बहुत आनंद मिला है, सुख नहीं आनंद मिला है, वो इवेंट को याद करिए और उसके साथ बैठिए। क्योंकि अगर विचार भी आते हैं हमको, तो आनंद का ही विचार आना चाहिए, क्योंकि आनंद में भी परमात्मा है। वो आनंद भी कहां ना कहां आपको परमात्मा की तरफ लेकर जाएगा। और एक पल आएगी, तो बहुत सारे टाइम हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको जलाराम बाबा दिखेगा, साईं बाबा दिखते, जीसस दिखते, मदर मेरी दिखेगी।
गणेश जी दिखते हैं, ये सब दिखने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप वो कॉन्शियसनेस में जाएगा, अभी वो कॉन्शियसनेस में भी मन बहुत खतरनाक गेम खेलता है। हाँ, गणपति दिखा है, अरे क्या पहना है उसने कपड़ा, क्या साईं बाबा, अरे क्या पहना है, पाँव में क्या पहना है, मन विचलित करता है। हमारे जो नॉर्मल हो रहा है, मन उसमें आपको घुसवा रहा है, वो टाइम पे आप विचलित हो जाएगा। तो ध्यान की काफी सारी अलग अलग पद्धतियां हैं, जो हमको कंफर्टेबल है वो ध्यान में बैठिए। वैसा प्राणायाम इज ऑल्सो वेरी गुड पद्धति है। हमारे स्वामी जी ने हमको मंत्र दिया है, वो मंत्र से हम लोग करते हैं। मेरे जो मास्टर चौकोक्षी दूसरे जो गुरु है फिलिपाइन जो है, वो हमको ट्विन हार्ट मेडिटेशन सिखाए। सब अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग टेक्निक दिखाई है, हमको जो कंफर्टेबल है उसमें रहिए। बाकी नवकार मंत्र से भी आप जैन है, वैसे जैन हिंदू सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो नवकार मंत्र से भी हम ध्यान में जा सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं। हम गायत्री मंत्र से भी जा सकते हैं। हम कभी माता जी का या हनुमान का नाम लेकर, कभी कभी भगवान का नाम लेते हम सडनली गायब हो जाता है, लेकिन वी आर अवेयर। देखो, नींद और ध्यान में बहुत फर्क है। नींद है ना, आपका ध्यान खो लेता है, यानी यू आर नॉट अवेयर। ध्यान में यू आर अवेयर कि मैं ध्यान में बैठा हूं, और फिर भी आप बैठे। तो ये जो भीतर में जाने का है, यू कैन गो स्लोली, भीतर में जा सकते हैं। आपके एक एक चक्र को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, मूलाधार चक्र में ये है, स्वादिष्ठान, बट ऑल दीज आर, जैसा समुद्र में शिप किधर भी नहीं चली जावे, उसके हम हल डाल के बैठते हैं, तो ये हल वापरने वाली टेक्निक है। बाकी ध्यान की रियल है, हम ध्यान में बैठे और हमको वो एनर्जी आ जाए। तो भीतर में जाने की आपकी पर्टिकुलर सिस्टम हो सकती है, आप कोशिश करिए। नहीं है तो हम लोग आपको बता सकते हैं, बट डू एट योर लेवल। आनंद में रहकर भीतर में जाइए। आप देखिए, आपके साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पर्टिकुलर के साथ बोल रहे हो, आनंद में जाकर जाइए आप। यू कांट गो रॉन्ग ध्यान में। भगवान का नाम लेते आप, जो भी नाम लेते, आंख बंद करके जब उसके साथ कनेक्टेड होता हो, क्या है, ध्यान ही तो है। डोंट बी हिपोक्रिट। भगवान का दुनिया को दिखाने के लिए हम ध्यान में बैठते, हम स्टूपिड आदमी, हमको भी आधा घंटा बिगाड़ते हैं। वो जन बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ध्यान में कैसा बैठे। धीरे धीरे हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इट्स अ राइट, आपने जो बोला अच्छा तजुर्बा है, लेकिन वो धीरे धीरे 5-7 सेकंड, कभी 5-10 मिनट हो जाएगी और कभी 5 घंटा और 5 दिन हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। सो इट्स 5 सेकंड जो है ना, वो भी अच्छी चीज है, वो भी अच्छी अवस्था है। सो इट्स ओके। तो कभी कभी बहुत जन बोलते हैं कि हमको यार ध्यान में बैठने को टाइम नहीं मिलता है, भगवान का नाम लेने को टाइम नहीं मिलता है। मैं तो बोलूं वो स्टूपिड में स्टूपिड इंसान है। क्यों? मैं पहला जब बिजनेस में जाता था, क्लाइंट के पास जाता हूं, टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना। इन्वेस्टमेंट लेकर जाता हूं तो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते बाद में आना। प्रपोजल लेकर जाता हूं तो मेरे को बोलते बाद में कंसीडर करेंगे। हमारा जाना आने का टाइम बिगड़ जाता था, हमारा जो प्रोग्रामिंग था फेल हो जाता था। लेकिन जब ध्यान में बैठने को जाकर लगा, तो ध्यान में आधा घंटा बैठता था, लेकिन बाकी मेरी सब एनर्जी ओके हो जाती थी। मैं पॉजिटिव सकारात्मक व्यू लेकर जाता था, तो मैं जिसको भी मिलता था ना, एक ही मिनट में मेरे साथ मेरा काम हो जाता था। तो मेरा जो आधा घंटा जो मैं देता था, और बाकी जो चक्कर मार के 4-4, 5-5, 10-10 दिन के तक में जिसको नहीं मिल पाता था, तो ध्यान में बैठ के जाता था, भगवान का नाम लेकर जाता था। माई मीटिंग यूज टू हैपन, द रिजल्ट यूज टू कम इन द सिंगल मीटिंग। इतनी शक्ति है, कौन से भी मंत्रों में ले लो, सिद्ध मंत्रों में ले लो, ध्यान में ले लो, तप में ले लो, सबकी अलग अलग अधिकार है। आपके अलग अधिकार हो सकते हैं, सबके खुद खुद के अधिकार, वो आपको पहचानना है। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, यू कैन डू इट। 2-3 बार करो, आपको मैसेज आ जाएगा। लेकिन आनंद में बैठ के करिए, टेंशन में बैठ के ध्यान नहीं होता है। कभी कभी नमक के पानी से स्नान कर लिया करो ध्यान में बैठने से पहले। नमक के पानी का स्नान काफी जन को इधर रिक्वायरमेंट थी। बाल्टी के अंदर पानी लीजिए, ये तो सबको करना है, और स्पेशली
जब भी अपनी लाइफ बराबर नहीं जा रही है उसको तो खास करना है। और एक लेडी थी इधर जिसकी एनर्जी, एक लेडी थी अभी नहीं है, यूट्रस में उसको प्रॉब्लम था, यूट्रस में फाइब्रोसिस होती है या तो यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग नमक के पानी से स्नान कर सकते हैं। समुद्र में तो औरतें नहीं जा सकती, आजकल समुद्र भी गंदा हो गया और समुद्र में सब सर्टन टाइप की आदमी लोग आ रहे हैं, तो हम घर पे समुद्र का पानी बनाइए। और ये समुद्र का पानी कैसे बना सकते हैं? बाल्टी लीजिए, लुकवार्म वाटर जिससे हम स्नान कर सकते हैं, इतना पानी लीजिए, 2 या 3 मुट्ठी भर के जाड़ा नमक रहता है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो डाल दीजिए, मिलाइए, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली टम्बलर से अपने शरीर के एक एक अंग पे डालते समय स्लोली हम बोलेंगे मेरे में से जो डर्टी एनर्जी है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, वो खत्म हो रही है। तो हम भी तो डायमंड है, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है। जब भी हम अपने आप को नमक के पानी से स्नान कराएंगे, अंडर आर्म से, अंडर लेग से, अपने शरीर के एक एक अंग पे इंक्लूडिंग बाल पे हमको पानी डालते रहना है और ये बोलना है कि मेरे शरीर में से सब डर्टी एनर्जी डिसइंटीग्रेट हो रही है, खत्म हो रही है। ये होते होते 5-10 मिनट रुकिए बाथरूम में, लेट दिस एनर्जी रिमूव द डर्टी एनर्जी। आपका जो तीसरा और चौथा शरीर है वो क्लींजिंग का ये प्रोसेस है। और फिर आप नॉर्मल शैम्पू से बाल धो लीजिए, साबुन से बदन धो लीजिए, कहां पर भी सॉल्ट रहना नहीं चाहिए क्योंकि नहीं तो सब रशिस आएंगे शरीर में। सो मेक श्योर के सॉल्ट इज नॉट देयर एंड देन कम आउट। और जो आपको कार्य करना है, प्रोग्राम योरसेल्फ, गो एंड सिट फॉर योर मेडिटेशन, या तो भगवान का नाम लेना, उधर बैठ जाइए, उधर आप चली जाइए और आप देखिए। कभी कभी घर के अंदर नमक के पोते से पोता भी मार गया, धूप कर सकते हैं घर पे। लोबान का धूप होता है, उसमें ग्रीन एनर्जी होती है। चंदन का धूप होता है, ग्रीन एनर्जी होती है। यूज ग्रीन एनर्जी। देखो, ग्रीन और ऑरेंज एनर्जी डिसइंफेक्टेंट एनर्जी है अपने आप। जब ये जैसा भी, लेट्स टॉक हिंदुस्तान लीवर, कहां जा रही थी कंपनी? अननोइंगली, नोइंगली उन लोग ने सब जितने भी सोप्स थे, साबुन थे, वो सब ऑरेंज और ग्रीन कलर का बनाया था, है ना? क्या हो गया? कंपनी अपने आप चली, क्योंकि वो साबुन को जो डर्टी एनर्जी निकालना था कलर मैनेजमेंट में वो निकाल आई, क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज डर्टी एनर्जी को निकालते हैं। और कंपनी कहां पहुंच गई थी? और उसके बाद जब ब्राउन और ब्लैक और क्या क्या सोप निकाले, सब कहां कंपनी गई? कुछ नहीं हुआ। सो ये जो कलर मैनेजमेंट भी अपनी लाइफ में लेकर आएगी। यूज सम कलर्स। बेसिकली ये लाइफ हम लोग आए हैं कि पृथ्वी पे आए, लाइफ तो जीना ही है। परमात्मा की जाने के पास हमको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, हमको हिमालय पे बैठने की जरूरत नहीं है। ये शरीर में रहकर ये अंगों को बापर के हमको उसके पास वापस लौटना है। और वो शक्ति अगर हम पहचानेंगे, हमारे में वो सब शक्तियां हैं। और कुछ क्वेश्चंस? टॉक्सिन्स એટલે એસિડિટી છે, वन ऑफ द पार्ट છે। પણ જે લોકોને એસિડિટી છે ને, यानी जिसको एसिडिटी है, अभी तो गुजराती चलेगा सबको? इनको नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं, शादी नहीं हुई, गुजराती लड़के से शादी करो, सही हो जाएगा। तो ये जो एसिडिटी का जो है, एसिडिटी खाने के साथ बहुत होती है। अगेन, जो मैंने जो दूध सोडा बोला था वो आपके लिए सही है, वो टॉक्सिन्स को ही एसिडिटी बोलते हैं। और एक इधर कोई लड़की थी जिसको कभी कभी टॉक्सिन शूट होते हैं और सर पे जाते हैं। हम माइग्रेन के जो प्रॉब्लम बोलते हैं ना, वो यही है। कभी कभी सर दर्द हो जाता है या एपिलेप्सी आती है, इधर ही थी, ये सब उसके साथ है। जब भी टॉक्सिन्स की एक टेंडेंसी होती है शूट होने की, बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसीज, हमारा शरीर में जब भी डिफॉर्मेशन आने का शुरू होता है 40 साल के बाद, तो सर्टन जो बोन्स होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं, वहां कैविटीज खड़ी होती है, वहां गैप्स खड़ी होती है,
और जब भी एसिडिटी की ऐसी टेंडेंसी होती है, कभी कभी रात को सोते खट्टे उठकर आते हैं, नाक में से पानी निकलते हैं, तो ये टॉक्सिन्स है। और ये जो टॉक्सिन्स है उसकी एक विशेषता है कि टॉक्सिन्स शूट होती है, तो पांव के घुटनों में शूट हो जाएगी या बैक में शूट हो जाएगी या जहां पर भी कैविटीज मिलेगी उसको निकलेगी। तो उसके लिए घर पे जीवन मिक्सर भी रखा करो। 100 साल पुरानी दवा है जीवन मिक्सर। मैं जीवन मिक्सर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छी दवा है। बहुत सारी अल्कोहल दी मेंथोल यानी पिपरमिंट का पानी अच्छा है, लेकिन इसकी आदत मत करो ना, खुद को ही डेवलप करो। सॉरी, डायबिटीज बहुत गुस्सा होने से है। डायबिटीज में जब भी हम बहुत गुस्सा करेंगे डायबिटीज होता है। ये क्यों करते हैं? उसके लिए हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है, आप थे कि नहीं मुझे अभी आया मालूम नहीं, जो अपने स्वाधिष्ठान चक्र होता है वो जब भी खंडित होता है तो कभी या हम बहुत पास के सोचते रहते हैं या बहुत फ्यूचर का सोचते रहते हैं। तो एट दैट लेवल ये दोनों को निकालो। बाकी तो डायबिटीज का भी काफी सब दवाइयां है, लेकिन डायबिटीज के लिए जो पास्ट में जाना है, गुस्सा नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। गुस्सा सबको पता है, लेकिन जो पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो हम भटकते रहते हैं, वो स्वभाव को सुधारना है। ओके, श्रमा भी देना है। जिसको चक्ररस का कुछ मालूम है, तो मूलाधार चक्र का लिंक है सहस्त्रार चक्र का। प्रेम पारस जी, मूलाधार चक्र का लिंक है सहस्त्रार चक्र, स्वाधिष्ठान का है आज्ञा चक्र, नाभि का है हृदय चक्र, हार्ट चक्र अलोन है। तो जब भी डायबिटीज को करना है, जब भी स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़ा है तो आज्ञा चक्र भी बिगड़ता है। तो श्रमा देना बहुत जरूरी है। श्रमा के बाद ब्लेसिंग दिखती है। अभी एक एग्जाम्पल अच्छा बोल रहा हूं। एक बंदे का जॉब छूट गया था, जाओ खत्म करो जाओ। एक बंदे का जॉब छूट गया था, ही वॉज एन MBA। 2 साल पहले MBA था, वो आनंद राठी एंड कंपनी फाइनेंस कंपनी में वो नौकरी करता था। एक बार ऐसे ही गेट टुगेदर, गणपति का गेट टुगेदर में मुझे बुलाया था और मैं लेक्चर के लिए गया था। वो मिल गया क्वेश्चन आंसर्स में। तो मेरे बोलते मेरे को सबके बीच में बात नहीं करनी, मेरे को भीतर में बात करनी। तो मेरे को किचन में लेकर गया, वो घर में था, वो बात कर रहा था। इतने में ब्लूप्रिंट बन गया। बोलता है मेरे को टर्मिनेशन नोटिस मिली है। भाई साहब, अभी MBA को टर्मिनेशन की नोटिस यानी इससे खतरनाक चीज नहीं हो सकती है। इसको बोले तेरे को नौकरी से हटाया गया है MBA को, इससे खतरनाक टॉपिक नहीं हो सकती है, लेकिन मिली। क्या करूं? बोले एक काम कर, श्रमा का